नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। झारखंड सहायक अध्यापकों के लिए जनवरी माह से ही नए मानदेय को निर्गत करने के लिए राज्य कार्यालय के द्वारा पत्र जारी कर दिए गए हैं। नए मानदेय को लेकर शिक्षकों में कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। बीते दिन विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसा बताया जा रहा था कि आकलन के बाद ही बढ़े हुए मानदेय का भुगतान हो पाएगा, तो कभी प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद बढ़े हुए मानदेय की बात कही जा रही थी, पर मानदेय भुगतान को लेकर पत्र निर्गत कर दिए गए हैं। झारखंड के सभी सहायक अध्यापकों के दिलों के पर राज करने वाले शकील भाईजान एक ऐसे शख्स हैं जो निस्वार्थ भाव से दिन रात सहायक अध्यापकों के दुख दर्द में लगे हुए रहते हैं। आज इन्होंने सुबह में ही अपना व्हाट्सएप के माध्यम से अपना संदेश छोड़ा था कि आज शाम तक सहायक अध्यापकों के नए मानदेय के भुगतान की प्रक्रिया को लेकर पत्र निर्गत कर दिए जाएंगे। एक एक सहायक अध्यापकों के दिलों पर राज करने वाले शकील भाईजान की सूचना का इंतजार पूरे राज्य के सहायक अध्यापक दिन रात करते रहते हैं। अंततः उनके कहे अनुसार आज पत्र निर्गत हो चुका है और अब सहायक अध्यापकों के जनवरी माह के मानदेय पीएफएमएस के पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे और साथ ही उन्हें मानदेय भुगतान भी कर दिया जाएगा। जहां तक प्रमाण पत्रों की बात अगर है तो यहां पर मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि प्रमाण पत्र सत्यापन के संबंध में कई शिक्षकों के झारखंड के लगभग अधिकांश शिक्षकों के प्रमाण पत्र गत वर्ष ही सत्यापन की जा चुकी थी। शेष बचे सहायक अध्यापकों के प्रमाण पत्र की जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है। हालांकि बहुत सारे शिक्षकों के प्रमाण पत्र का जांच बहुत पहले ही की जा चुकी है। सहायक अध्यापकों के एकीकरण के कारण आज ये इतने बढ़े हुए मानदेय की सफलता मिल पाई है। हालांकि बीते दिनों संगठन में आए दरार के कारण वेतनमान जैसे लाभ से इन्हें वंचित रहना पड़ा है, पर जो भी हो तत्काल बढ़े हुए मानदेय का लाभ उठाएं और एकीकृत होकर वास्तविक मंजिल को जो वेतनमान का मूल मांग है उस तक पहुंचने का अथक प्रयास करें। आइए इसके साथ ही एक झलक डालते हैं कि अब सहायक अध्यापकों को किस प्रकार से कितने मानदेय का भुगतान हो पाएगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, कक्षा 1 से 5 के सहायक अध्यापकों को जो टेट पास अभ्यर्थी हैं उन्हें अब तक 14,000 रुपये मिलता था, अब उन्हें 21,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। पर वहीं अगर प्रशिक्षित शिक्षकों की बात की जाए तो उन्हें अब तक 12,000 रुपये का भुगतान किया जाता था, जो अब 16,800 रुपये का मानदेय भुगतान हो पाएगा। अगर 6 to 8 के शिक्षकों की बात करें तो जो टेट पास सहायक अध्यापक हैं उन्हें अब तक 15,000 रुपये का मानदेय भुगतान हो पाता था, परंतु अब इन्हें 22,500 रुपये का मानदेय भुगतान हो पाएगा। इसी तरह अगर देखा जाए तो कक्षा 6 to 8 में जो सहायक अध्यापक सिर्फ प्रशिक्षित हैं उन्हें 13,000 रुपये के मानदेय भुगतान होते थे, अब इन्हें इस प्रकार जनवरी माह से बढ़े हुए मानदेय में 18,200 रुपये का मानदेय वृद्धि हो पाएगा। तो इस कड़ी में हम ये देख पा रहे हैं कि सहायक अध्यापकों के मानदेय में 40 से 50% की वृद्धि हो पाई है। हालांकि वेतनमान जैसे अभी भी जो इनका मूल मांग था वो बहुत दूर नजर आ रहे हैं। अगर झारखंड के सहायक अध्यापक एकजुट होकर एकता के बल पर पुनः सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करें तो निश्चित तौर पर इन्हें सफलता मिल पाएगी और वेतनमान हर हाल में सरकार को